तो इसलिए आपने इनको गौर से सुनना है और अपने बच्चों को कॉपी पेंसिल दिया करें लिखने के लिए कॉपी पेंसिल लेके दिया करें अपने बच्चों को। आपके बच्चे जब चर्च में आए बाइबल के साथ आए और साथ कॉपी पेंसिल भी हो उनके, जो पढ़ लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं और उनको लिखना चाहिए। इफिसस की कलीसिया और स्मरना की कलीसिया का जो डिफरेंस है, फासला, वो 30 मील का है। स्मरना से परगमन की कलीसिया का फासला 20 मील का है। परगमन से थवातीरा की कलीसिया का फासला 30 मील का है। थवातीरा से सरदीस की कलीसिया का फासला 30 मील का है। सरदीस से फिलदिल्फिया की कलीसिया का फासला 30 मील का है और फिलदिल्फिया से लुदीकिया तक आखिरी कलीसिया का फासला 43 मील का है। ये इनके दरमियान में, हर कलीसिया के दरमियान में फासला था। आइए खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। इफिसस की कलीसिया और मौजूदा कलीसिया के ताल्लुक से आज हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या गाइड करता है इफिसस की कलीसिया और मौजूदा कलीसिया के ताल्लुक से। खुदा के कलाम में से निकाले मुकाशफा यूहन्ना आरफ की बाबत। जी पंखा चला दे जरा, ये पंखा ऊपर से चला दे। मुकाशफा यूहन्ना आरफ की बाबत, यीशु मसीह का मुकाशफा बाब नंबर 2 और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना आरफ की बाबत, यीशु मसीह का मुकाशफा बाब नंबर 2 और पहली आयत से लेकर 7 आयत तक खुदा के कलाम को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गौर से सुनिएगा। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के साथ चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब की जिंदगी के लिए बरकत का सबब ठहरे। आमीन, हालेलुया। आप सब खुश हैं इस हवाले से और इस कलाम से? कितने खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब खुश हैं? अजीजों, इससे पहले कि मैं इफिसस की कलीसिया के मुतालिक आपको बताऊं, ये जानना जरूरी है कि कलीसिया क्या है। कलीसिया यूनानी जुबान के लफ्ज अक्लीसिया से निकला है। यूनानी जुबान के कौन से लफ्ज से निकला है? अक्लीसिया से निकला है। अक्लीसिया, और अक्लीसिया का मतलब है मजलिस। अक्लीसिया का मतलब क्या है? मजलिस। और इल्म इलाहियात की रोह से इसका मतलब है
या मुकद्दसों की जमात। कलीसिया ईमानदारों के गिरोह को कहा जाता है। कलीसिया ईमानदारों की जमात को कहा जाता है। मसीहियों की एक अलग चुनी हुई जमात, हर जमात नहीं, मसीहियों की हर जमात नहीं, हर जमात कलीसिया नहीं कहलाती। वैसे तो और भी बड़ी बड़ी जमातें सजती हैं, मिल्टन में भी बड़ी सजती होंगी, वो जमातें मसीही नहीं है। आप जो खुदा के नाम से इकट्ठे हुए हैं, ये जमात मसीही है और ये है कलीसिया। डॉक्टर बिली ग्राम फरमाते हैं कि मसीहत जो है ये सिर्फ मजहब का नाम नहीं है। मसीहत सिर्फ मजहब का नाम नहीं है। मसीहत जिंदगी गुजारने का एक खास तरीका है। मसीहत जिंदगी गुजारने का एक खास क्या है? तरीका है। मसीहत जिंदगी गुजारने का एक खास तरीका है। इसका मतलब यह हुआ कि हम दुनिया से अलग थलग हैं। अगर हम मसीही हैं तो हमने एक ऐसा तरीका हयात अपनाया हुआ है जिससे हमारी जिंदगी बतौर मसीही दूसरों से मुख्तलिफ है। दूसरों से क्या है? मुख्तलिफ है। अब हम सब मसीही हैं कि नहीं? कितने मसीही यहां पे बैठे हुए हैं? सारे मसीही बैठे हुए हैं। हालेलुया। एक नारा लाके वहां जो मसीही बैठे थे, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो आप वाकई मसीही हैं। इसका मतलब आप एक अलग तर्ज हयात अपनाए हुए हैं। जिंदगी आपके लिए एक अलग मायने रखती है। जिंदगी का तस्वर आपके सामने अलग है। लोग कहते हैं मौत आ जाती है, मर जाते हैं, लेकिन मसीह कहते हैं कि जब मैं मसीह में मर जाता हूं तो मरता नहीं बल्कि क्या हो जाता हूं? यानी कि हमारा अंदाज़े फिक्र अलग है, हमारी सोच मुख्तलिफ है। हम और तरह का सोचते हैं अगर हम मसीही हैं। अगर हम क्या हैं? मसीही हैं। हम और तरह का तर्ज़े अमल बनाए हुए हैं। और खुदा का कलाम भी हमें यही कहता है, इस जहान के हम शक्ल, इस जहान के हम शक्ल जैसी हरकतें दुनिया के लोग करते हैं, जिस तरह के काम दुनिया के लोग करते हैं, तुम ना करो, बल्कि अपने बदन उसका जलाल, अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो। अपने बदन से उसका क्या करो? उसका क्या करो मसीहियों? क्या करना है? कितने अपने बदन से मसीह का जलाल ज़ाहिर करते हैं, ये भी बता दे जरा। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हैं खुदा का कलाम कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपने बदन से उसका जलाल ज़ाहिर करो और अपना बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, मुकम्मल इबादत है, कंप्लीट इबादत है। अपने आप को खुदा के सामने पेश करो, खुदा के सामने, खुदा की नजर में पाक बन जाओ, खुदा की नजर में जिंदा बन जाओ, खुदा को पसंद आ जाओ। पसंद आ गए तो आपकी मकबूल इबादत हो गई। हालेलुया। और पसंद आने के लिए पौलुस रसूल इब्रानियों उसका 10वां उसकी 25 आयत में कहता है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, मसीहियों एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, सब बोल सकते हैं जमा होने से बाज। और जब जमा होते हैं, जब जमा होते हैं, जैसे हम जमा हुए, इसका मतलब है ये क्या बन गई? एक जमायत बन गई। क्या बन गई? एक जमायत बन गई। और जब हम प्रस्तिश करते हैं, दुआएं करते हैं, कलाम को सुनते हैं, अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के सामने पेश करते हैं, ये जमायत मुकद्दस जमायत बन जाती है। क्या बन जाती है? मुकद्दस जमायत बन जाती है। और यही वो मुकद्दस जमायत है जिसको अकलीसिया कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है जी? अकलीसिया कहा जाता है, यानी कलीसिया। हम मजलिस तो हैं, इस वक्त हम मजलिस की सूरत में, जमायत की सूरत में बैठे तो हैं, लेकिन हमारा
खुदावंद की प्रस्तुति करना है। इकट्ठे होने का मतलब अपने आप को खुदा के सामने पेश करना है। इकट्ठे होने का मतलब खुदावंद की इबादत करना है। इकट्ठे होने का मतलब हमारा ये है कि हम मसीह की कलीसिया हैं। हम किसकी कलीसिया हैं? मसीह की कलीसिया है। और अगर हम मसीह की कलीसिया, तो सुनिए, आप कलीसिया जो है अगर एक चिराग है तो यीशु मसीह उसकी रोशनी है। अगर कलीसिया एक गल्ला है तो यीशु मसीह उसका चरवाहा है। अगर कलीसिया एक खानदान है तो यीशु मसीह इस खानदान का सरबराह है। अगर कलीसिया एक हैकल है तो यीशु मसीह इसका सरदार कहन है। अगर कलीसिया एक बदन है तो यीशु मसीह उसका सर है। अगर कलीसिया एक फौज है तो यीशु मसीह उसका सिपा सलार है। और अगर कलीसिया एक दुल्हन बन जाए तो यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुम्हारा दुल्हा बन के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। कलीसिया का मरकज़ो महवर यीशु है। कलीसिया का मरकज़ो महवर कौन है? यीशु है। अब इफिसस की कलीसिया के साथ यहां पर कलाम किया जा रहा है। इफिसस मैंने आपको बताया तुर्की है, आसिया तुर्की, और इफिसस तुर्की का एक शहर है। इफिसस तुर्की का क्या है? एक शहर है। और इफिसस की कलीसिया को इब्तदाई कलीसिया या रसूली कलीसिया भी कहा जाता है। इफिसस शहर आसिया में सबसे पहली कलीसिया का शहर है जी, सबसे पहली कलीसिया का शहर है। यह शहर एशिया का बहुत बड़ा शहर है। एशिया का, मैं एशिया की बात कर रहा हूं। हम भी एशिया में रहते हैं। हम भी किस में रहते हैं? एशिया में रहते हैं। यह शहर एशिया का बहुत बड़ा शहर है। और यहां पर सियासी अदारे भी बहुत बड़े बड़े हैं और मजहबी अदारे भी बहुत बड़े बड़े हैं। यहां पर तिजारत भी होती है। इस शहर को शहर पनाह भी समझा जाता है। और इसी शहर में मुकद्दस पौलुस ने 2 से 3 साल तक खिदमत की। 2 से 3 साल तक खिदमत की। अब सुनिए, इस शहर की बड़ी खासियतें हैं। इस शहर में तिजारत भी होती है। इस शहर में मजहब के काम भी अरूज पर है। इस शहर में सियासत भी अरूज पर है। यह शहर पनाहगाह भी है। इस शहर में बंदरगाहें भी हैं। इस शहर में मालो ज़र भी है। सब कुछ है। लेकिन साथ ही साथ दुनिया के 7 अजूबों में से इस शहर में एक अजूबा भी था। दुनिया के कहते हैं ना 7 अजूबे, 7 अजूबे हैं। तो एक अजूबा इफिसस के शहर में पाया जाता था। एक वंडर, एक अजूबा इस शहर में पाया जाता था। और वो था अर्तमिस या डियाना का मंदिर। डियाना देवी का मंदिर था। ये यहां पर एक अजूबे की तरह का था। ये अजूबा था। यहां पर ये क्या था? डियाना का मंदिर क्या था? एक अजूबा था। और जब मैं इसको देख रहा था, इस मंदिर को, तो मुझे मिला कि इस मंदिर की जो लंबाई थी, अस्तारात, अर्तमस या डियाना, कुछ भी कह सकते हैं, इस मंदिर की जो लंबाई है वो 425 फुट है। अब 425 फुट लंबाई देख लें कितनी ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी। ये हमारा घर जो है ऐसे 45 फुट का है, बस कितने का है? 45। 425 फुट आप खुद सोच लें कहां तक पहुंचता है। कितना दिकर पहुंचेगा? 425 फुट के मेट ऑन द स्टाफ तो लाइए थे माना वाला दिकर पहुंचेगा। आप डेव पहुंचेगा कि नहीं? कितना दिकर पहुंच जाएगा? पल दिकर पहुंचेगा। जम्मू स्टाफ दिकर, जम्मू स्टाफ भी बहुत दूर है यार। इतना बड़ा, एनी लंबाई है इस मंदिर की, इतना ज्यादा लंबा था। और इसकी चौड़ाई 220 फुट थी। इसकी चौड़ाई कितनी थी? 220 फुट। और इसकी ऊंचाई 60 फुट थी। 60 फुट। ये हमारी 3 मंजिलें हैं। ये अभी मेरे ख्याल में 30 से 32 फुट होनी है। 32-33 फुट की होंगी, ज्यादा नहीं होगी, इतनी की होंगी। 3 मंजिलें हैं। लेकिन यह मंदिर कितने फुट ऊंचा है? 60 फुट ऊंचा है। कितने फुट? 7 फुट ऊंचा है। और इस मंदिर में जो पिलर लगे हुए थे ना, वो 127 पिलर थे। अब इसको अजूबा क्यों समझा जाता था? इसको अजूबा इसलिए समझा जाता था क्योंकि बांझ औरतों के लिए यहां पर यह ऐलान था कि जो बांझ औरत यहां पर आएगी वो औलाद लेकर जाएगी। वो क्या करके जाएगी? ये एक बंदर है, इसके लिए हालेलुया मत कहें। और यहां पर हरामकारी होती थी। यहां पर इस मंदिर
थी, बहुत ज्यादा हरामकारी अरूज पर थी। इसी मंदिर के अंदर अजीब किस्म की खेलें होती थी। खेलें, लोग खेलें खेलते थे जी। जैसे एक स्कूलों में स्पोर्ट डे रखा जाता है, स्पोर्ट्स का दिन, और खेलें खेली जाती हैं, इसी तरह इस मंदिर में खेलें की जाती थी। लोग खेलते थे दरिंदों के साथ, दरिंदों के साथ खेलें खेली जाती थी। गर्ल्स, इफ्सस एक ऐसा शहर था जहां गंदगी थी, जहां बुतप्रस्ती थी, जहां गुनाह बहुत ज्यादा था, जहां रामकारी अरूज पर थी। और मर्दे खुदा पलूस यहां पर आया और उसने 2 से 3 साल तक यहां पे खिदमत का काम किया। अमाल की किताब उसके 19वें बाब में आप देख सकते हैं, पलूस ने यहां पर आकर खिदमत की, पलूस ने यहां पर आकर कलाम सुनाया। और जब पलूस यहां पर आया तो पलूस के सामने लोग खड़े हो गए, पलूस के सामने इफ्सस के लोग खड़े हो गए, और इफ्सस के लोग खड़े होकर कहते हैं, तू हमें किसकी तालीम देने आ गया, तू हमें क्या सिखाने आ गया, हम किसी को नहीं जानते। ये मंदिर देख कितना बड़ा है, इसके पिलर देख कितने कितने ऊंचे हैं, इसकी चौड़ाई देख कितनी ऊंची है, इसकी लंबाई देख कितनी ज्यादा है। तेरा खुदा बड़ा नहीं, हमारी अर्थमस देवी बड़ी है, हमारी अर्थमस देवी बड़ी है, हमारी अर्थमस देवी बड़ी है। पलूस को कलाम सुनाने के जुर्म में, मसीह की तालीम देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है वहां पर, लेकिन पलूस बाज नहीं आता, पलूस बाज नहीं आता। और उसके ना बाज आने की वजह से, क्योंकि उसका ईमान था कि तुम मुझे डराते हो, तुम मुझे बहकाते हो, लेकिन जिसका मैं कलाम सुना रहा हूं, जिस खुदावन की मैं मनादी कर रहा हूं, जिस मसीहा का मैं प्रचार कर रहा हूं, जिस मसीहा पर मेरा ईमान है, वो मेरा खुदा है। और जो मुझे जोर बख्शता है, ताकत बख्शता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम मुझे जानों का डर देते हो, तुम मुझे मारने का डर देते हो, तो देखो अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरा खुदा मुझे फिर खड़ा कर देगा, क्योंकि वो खुद कब्र, मौत और इब्लीस पर फतेह याब है। उसने मौत पर फतह पाई, उसने मौत को शिकस्त दिया, मौत का सीना चीरा है, और वो मुझे भी उठाने की कुदरत रखता है। इसलिए सुनो, यीशु का कलाम सुनो, इफ्सस के लोगों, अर्थमस नहीं बल्कि यीशु सबसे बड़ा है। हालेलुया। बल्कि कौन सबसे बड़ा है? नहीं डर रहा, नहीं खौफ खाया, किसी का डर नहीं माना, और जब डरा नहीं, खौफ नहीं खाया, तो लिखा है कि एक मजबूत कलीसिया को कायम करने में तैयार हो गया, कामयाब हो गया, मजबूत कलीसिया को कामयाब कर लिया इसने। और अपलूस इफ्सस में ही पलूस के कलाम को सुनकर इस पर ईमान लाया। इसकी दलेरी, इसका जज्बा, इसकी अक्लो दनाई, इसकी मोहब्बत, इसका प्यार, इसकी गुफ्तो शनीद ऐसी थी कि जब ये बात करता तो इसकी बातें दिल में असर करती थी, दिल में असर करती थी, दिल में उतर जाती थी, और जो इसकी बात को सुनता वो इसका हो जाता। हालेलुया। और एक शेर मेरे ज़हन में आ गया, मैं ईमान रखता हूं पलूस के लिए लोग कहते होंगे, सुना है उनके बात करने से फूल गिरते हैं, सुना है उनके बात करने से फूल गिरते हैं। अगर ऐसा है तो चलो उनसे बात करके देखते हैं। हालेलुया। मेरे यीशु को भी जो देखता, यीशु से बात करने का मुश्ताक हो जाता, यीशु से मिलने का इश्तियाक दिल में लगा लेता। ज़कई दरख्त पर चढ़ गया, हम कहां चढ़ते यीशु से मुलाकात करने के लिए, हमें नहीं पता, हम कैसी एफर्ट्स करते हैं हमें नहीं पता। देखिए, पलूस कहता है तुम इल्तमस को बड़ा कहते हो, डियाना को बड़ा कहते हो, बेशक इसका मंदिर बहुत बड़ा है, बेशक इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, बेशक इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, बेशक इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसके पिलर बड़े बड़े मजबूत हैं, लेकिन ये तो एक मेरे खुदा के सामने छोटा सा मंदिर है। मेरा खुदा तो सारी कायनात का मालिक है। हालेलुया। मेरा खुदा तो लश्करों का मालिक है, जमीनों आसमान उसके हैं, सियारे सितारे उसके हैं, नजारे उसके हैं, गैलेक्सियां उसकी हैं, नबातात उसकी हैं, हशरात उसकी हैं, जमादात उसकी हैं, पहाड़ उसके, टीलियां टीले उसके, वादियां उसके, हर चीज मेरे खुदावंद की बनाई हुई है। तुम मुझे ये
कह रहे हो अर्थमस बड़ी है, अर्थमस बड़ी है। अर्थमस बड़ी नहीं है, यीशु बड़ा है। हालेलुया। कौन बड़ा है? यीशु बड़ा है। और पौलुस रसूल 2 से 3 साल यहां पर रहा और कलीसिया कायम करने में तैयार हुआ। और इफिसस की कलीसिया को इसने तैयार करके, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत भी आप पढ़ते होंगे, इफिसियों के नाम खत भी लिखा कि तुम अपने मोहब्बत को, अपने प्यार को कम मत होने दो, अपने प्यार को कम मत होने दो। इसलिए इसने खत लिखा। लेकिन आखिर में खुद यीशु मसीह यूहन्ना आरफ की बाबत कलाम करते हैं इफिसियों के साथ। पहले पौलुस गया, फिर पौलुस ने खत लिखा। अब पौलुस ने वहां पर खिदमत की, और भी रसूल हो सकता गए हो, लेकिन जब वो उनकी मोहब्बत शुरू में तो बड़ी जज्बे वाली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे पड़ते गए, आगे जाके सीखते हैं। तब खुदा खुद कलाम हुआ, हम कलाम हुआ यूहन्ना के साथ, और यूहन्ना के साथ हम कलाम होकर इफिसस की कलीसिया को सबसे पहले उसने मुखातिब किया। और इफिसस की कलीसिया को मुखातिब करने का सबब यह था कि यूहन्ना 40 सालों तक, यूहन्ना 40 सालों तक, इधर कलाम की तरफ ध्यान रखें, यूहन्ना 40 सालों तक इस कलीसिया का पासबान रहा। यूहन्ना 40 साल तक इफिसस की कलीसिया का पासबान रहा। अब सुनिए, यहां पर अगर हम स्टार्ट ही करते हैं मुकाशफा उसका 2 बाब जब हमने पढ़ा तो लिखा है, खुदा कह रहा है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख। इफिसस की कलीसिया, अगर आप पहले बाब की आखिरी आयत पढ़े तो लिखा है कि 7 सितारों का भेद जिन्हें तू मेरे दाहिने हाथ में देखा है, उन सोने के 7 चरागदानों का भेद तू जान ले। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाएं, कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। 7 सितारे 7 कलीसियाओं के क्या हैं? फरिश्ते हैं। और 7 चरागदान कलीसियाएं हैं। यानी कि खुदा कलीसिया को चिरागदान से तशबीह देता है। किससे? और कोई आम नहीं, सोने के चिरागदान से, सोने के चिरागदान से। एक कलीसिया आप गोल्डन लैंप है, खुदा आपको चमकता हुआ देखना चाहता है। जैसे एक सोने का चिराग चमकता हुआ नजर आता है ना, सोना दूर ही पहचाना जाता है, सोना दूर ही पहचाना जाता है। कितने लोग बैठे हो ना, उन्हां विच एक मसीही बैठा होवे ते होवे मसीह नस्ली, वो दूरों ही पहचाना जाता है, वो दूरों ही पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा कलीसिया आपको गोल्डन लैंप कहता है। क्या कहता है? गोल्डन लैंप। कलीसिया खुदा की नजर में एक कीमती धात है, एक कीमती धात है, चमकता हुआ। और चमकती हुई चीज दूसरों को क्या करती है? रोशनी देती है। दूसरों को क्या करती है जी? रोशनी देती है। आप गोल्डन लैंप हैं कलीसिया, यू आर गोल्डन लैंप। आप खुदा की नजर में, खुदा की निगाह में क्या है? गोल्डन लैंप है। खुदा आपको सोने के चमकते हुए चिराग से तशबीह देता है। खुदा कहता है कि सोने के 7 चिरागदानों में जो फिरता हूं वो मैं हूं, कलीसियाओं के बीच में जो रहता हूं वो मैं हूं। मेरी कलीसिया को जाके बता दे। पहले खुदा इफिसस की तारीफ करता है। क्या करता है जी? तारीफ करता है। और पहली बात, मैं तेरे काम को जानता हूं। गौर से सुनिएगा, मैं तेरे काम को जानता हूं कि तुम चर्च में बड़ी जशीले और सरगर्मी से काम कर रहे हो। बड़ी जशीली इबादतें हो रही हैं, संडे स्कूल हो रहे हैं, मैं सब जानता हूं। कभी कभी असी पास्टर ने साथ दया की देखे, पास्टर साहब खोल के देख लो, खोल के देख लो मैं कितनी दया की दी, मैं कितनी दया की दी। लेकिन आप पास्टर को मत दें, खुदा को दे। और खुदा कह रहा है मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरी जशीली इबादतों को जानता हूं, मैं तेरी जशीले और सरगर्मी वाली दुआओं को जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं। दूसरी चीज, मैं तेरी मुशक्कत को जानता हूं। मुशक्कत क्या होती है? गौर से सुन लीजिएगा। मुशक्कत
वो चीज होती है जिसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, जिसके लिए क्या करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े। और इफिसस की कलीसिया में जब पौलुस रसूल ने कलाम किया तो इन्होंने खुशी से कबूल किया। जिन्होंने कबूल किया खुशी से कबूल किया। मुखालफिन बहुत थे जो कहते थे अर्थमस बड़ी है, जो कहते थे अर्थमस बड़ी है, डियाना बड़ी है। मुखालफिन बहुत थे, लेकिन जिन्होंने कबूल किया खुशी से कबूल किया। और जब कबूल किया तो उन पर बड़ी बड़ी अज़ियतें आई, बड़े बड़े दुख आए, उनको बड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कीमत चुकाई। उन्होंने कीमत चुकाई। आज हम खुद गौर कर लें कि हम कौन सी कुर्बानी गुजरानते हैं और किस तरह की हम मुशक्कत उठाते हैं। आप कौन सी कुर्बानी गुजरानते हैं? सुबह सुबह नींद को छोड़ के आ गए हैं, ये भी कुर्बानी। कितने बजे उठते हैं आप सब? 7-8 तो बज ही जाते हैं, लेकिन और जल्दी आने की कोशिश किया करें। यही आपकी मुशक्कत खुदावंद को पसंद आएगी। हालेलुया। ये आपकी मुशक्कत क्या होगी? खुदावंद को पसंद आ जाएगी। फिर तीसरी चीज, खुदा कहता है मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं, मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं। तुझ पर जिस्मानी दुख, तुझ पर अज़ियतें की जाती हैं, तुझे तकलीफें दी जाती हैं, तुझे जुमले सुनाए जाते हैं, तेरे हौसले को पस्त करने के लिए तुझे जुमले सुनाए जाते हैं, लेकिन तूने सब्र किया और अपने मिशन से ग्रेज ना किया। खेल के मैदान में जब तुझे दरिंदों के सामने फेंका जाता तो तू दरिंदों से भी लड़ता, तू दरिंदों से भी लड़ता, तू अर्थमस देवी के पुजारियों से भी लड़ता, तू हर एक अज़ियत को बर्दाश्त करता। मैं इस बात को जानता हूं। इफिसस की कलीसिया के साथ खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरी मुशक्कत को भी जानता हूं, मैं तेरे सब्र को भी जानता हूं, मैं तेरे हर काम को जानता हूं कि तुम सब्र करते हो। तो सुनो, सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे, सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। यूहन्ना जो इस कलीसिया का सरबराह रहा 40 साल तक, बादशाह दोमितियान के दौर में जब यूहन्ना को सजाए मौत का हुक्म हुआ तो हुक्म जारी हुआ कि यूहन्ना को उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए। उबलता हुआ तेल का कड़ाहा तैयार किया गया, नीचे आग लगाई गई और वो जो कड़ाहा था वो थोड़ा सा ऊपर, सतह जमीन से ऊपर था ताकि सारे लोग उसको देखें, तेल में कड़ता हुआ उसको देखें। यूहन्ना पर यह सजा का हुक्म सादिर हुआ कि इसको तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डाल दिया जाए। भट्ठी पर कड़ाहा रखा गया, तेल रखा गया, नीचे आग के जोश को दिया गया, आग जलाई गई और लिखा है, तारीख इस बात की गवाह है कि जैसे जैसे यूहन्ना रसूल उस कड़ाहे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनके कदम उस कड़ाहे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तेल तो उबल रहा है, तेल तो जोश मार रहा है, तेल तो अपनी गर्माहट में, अपने पूरे जोश में कि अगर उसमें कोई भी चीज डाली जाए वो फौरन क्या हो जाएगी, कड़ जाएगी, फौरन वो जल जाएगी। और तेल अपने जोश में यूहन्ना रसूल बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसकी जिंदगी में सब्र है, उसकी जिंदगी में खुदा को जलाल को देखने का सब्र है, उसकी जिंदगी में यीशु के मौजज़े को देखने का सब्र है। तेल उबल रहा है, आग नीचे जल रही है, तेल में उसको डाला गया और लिखा है, तारीख इस बात की गवाह है कि यूहन्ना आरब को जब उस उबलते हुए तेल के कड़ाहे में डाला जाता है तो उसका एक बाल भी नहीं जलता, वो सही सलामत अपने सब्र की बदौलत मसीह के मौजज़े को नसीब करता है और तेल के कड़ाहे से भी बाहर आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सब्र से तुम अपनी जानों को क्या करोगे? बचाए रखोगे। हालेलुया। चौथी खूबी, इफिसस की चौथी खूबी यह थी कि ये बदों को देख नहीं सकते थे। बदों को, इनके बीच में अगर कोई झूठा रसूल आ जाता, अगर कोई झूठा पादरी आ जाता तो लिखा है कि उनके कामों से तुम उनको
नस्ली वो अपनी हरकतां तो ही पहचानिया जाता है, अपने कम्मां तो ही पहचानिया जाता है कि एक ही मसीह है, एक ही मसीह है। तो इफिसस की कलीसिया में पाकीज़गी थी। बेशक इफिसस में बदकार लोग थे जो कहते थे पौलुस तेरा खुदा नहीं, हमारी डियाना बड़ी है। देखिए दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, इतना बड़ा आलीशान मंदिर, तेरा खुदा कैसे बड़ा हो गया? तू घर घर में जाके दुआएं करता है, इधर देख कितना बड़ा मंदिर है। आज भी कलीसियाओं को ऐसे ही दुख देखने पड़ते हैं जी। देखो ए चर्च अड्डा वड्डा, ए चर्च सब तो आला, ए की करावे ची बात ना कर दे। तारीख पढ़ के देखें, घरों से चर्च स्टार्ट हुए हैं, घरों से कलीसियाएं बनी हैं। रसूलों के अमाल को पढ़ के देखें, मुतालिया करके देखें रसूलों के अमाल का। हालेलुया, हालेलुया। तो इफिसस की कलीसिया पाकीज़गी की कलीसिया थी, उनमें बदकार लोग मौजूद तो थे, लेकिन ये बदकारों के अंदर ऐसे थे जैसे कीचड़ के ऊपर कवल का फूल लगा होता है। बोलो हालेलुया। ताली मार दो, मैनू बड़ी चंगी गल लगी कलीसिया इफिसस के मसीही बदकारों के अंदर ऐसे थे जैसे कीचड़ के ऊपर कवल का फूल होता है, और वो फूल अपने आप को कीचड़ से क्या करता है भला? बचा के रखता है ताकि मेरी खूबसूरती सबको नजर आए। जड़ें तो कीचड़ में है लेकिन ऊपर खिला हुआ है। हालेलुया। ऊपर क्या है? खिला हुआ है। ईमानदार टॉल के फूल की मानिंद है जिसकी जड़ें गंदे पानी में होती हैं, मगर वो अपने आप को पानी की सतह से ऊपर रखता है। आलूदा नहीं होता, आलूदा नहीं होता। आज मसीह आप भी देखें, आपके इर्द गिर्द कैसे लोग रहते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे लोगों में जिंदगी बसर करते हैं। आप जानते हैं कि मैं कैसा हूं, आप जानते हैं कि मैं मसीही हूं, मैं मसीह का बंदा हूं, मैं मसीह का पैरोकार हूं, मैं मसीह का मानने वाला हूं। हालेलुया। मैं मसीह का क्या हूं? मानने वाला हूं। और अगर मैं मसीह का मानने वाला हूं तो मैंने दूसरों पर ऐसा रंग छोड़ना है, ऐसा असर छोड़ना है कि मेरे असर को और मेरे रंग को और मेरी खुशबू को, मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को देखकर ये भी मेरे मसीह की तरफ खींचे चले जाए। हालेलुया। ऐसा रंग छोड़ना है हमने। तो इनकी चौथी खूबी थी कि ये बदों को देख नहीं सकते थे, ये बदों को देख नहीं सकते थे। आज हम देखें अपने आप को, हम बदों को सिर्फ देखते नहीं, उनके साथ शामिल भी हो जाते हैं, उनके साथ शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन हमने शामिल नहीं होना, हमने शामिल नहीं होना। चर्च, चर्च आप चर्च है। कलीसिया इंग्लिश में चर्च को कहा जाता है। मैं स्टार्ट में शायद बताया या नहीं बताया, लेकिन कलीसिया इंग्लिश में चर्च को कहा जाता है। चर्च, चर्च ईंटों की इमारत नहीं होती, चर्च ईंटों की इमारत नहीं है, चर्च ईंटों की बिल्डिंग नहीं है, चर्च कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है। चर्च आप सब हैं, आप सब के आने से ये चर्च है। हालेलुया। तो चर्च में आपके साथ मुखातिब हूं, आप चर्च हैं, आप मसीह का मक़दस है, आप मसीह के रहने की जगह है, मसीह आपके दरमियान में फिरता है। तो हमने मसीह को वक्त देना। हालेलुया, हालेलुया। एक नारा लगा के जोरदार हालेलुया। अगली खूबी इनकी थी कि ये मुसीबत उठाते थे। ये क्या करते थे जी? मुसीबत उठाते थे। हालेलुया। ज्यादा धूप तो नहीं लग रही बाहर? हालेलुया। बस और 10 मिनट, बस 10 मिनट में काम खत्म कर दूंगा मैं। मुसीबत उठाते, खुदा ने इनको कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू मुशक्कत भी उठाता है, तू सब्र भी करता है, तू बदों को देख नहीं सकता और फिर तू मुसीबत भी उठाता है। रोमी मसीहियों को बड़े दुख देते थे। रोमी हुकूमत में जो मसीहियों को अज़ियतें दी जाती थी, जो मसीहियों को तकलीफें दी जाती थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, वो बर्दाश्त से बाहर थी। एक
चीरख्वार बच्चे को पकड़ा जाए और कहा जाए कि मसीह का इनकार कर, नहीं तो तेरे बच्चे को इस आरे पर फेंक दिया जाएगा। मां इनकार करे या इकरार करे, उसकी ममता तो कहती होगी मैं इस बच्चे को चीरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन बीच अंदर दिल में मसीह की मोहब्बत का जज्बा है, मसीह का प्यार है, इनकार नहीं करती मां। यहां पर ममता से मोहब्बत बड़ी हो गई और मां के सामने बच्चे को ब्लेडों पर फेंक दिया गया। बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े होकर मां बाप के सामने नीचे गिरते, लेकिन यीशु का इनकार नहीं करते। इसीलिए तो खुदावंद कह रहा है मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं। जवान बेटियों को मां बाप के सामने रोनी बरहन्ना कर देते, भाइयों के सामने बरहन्ना कर देते कि मसीह का इनकार करो। अतमस बड़ी है। मैं ये मंदिर देखो, ये नजर आ रहा है तुम्हें, 430 मीटर इसकी लंबाई है, 60 फुट इसकी ऊंचाई है। तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? तुम अनदेखे खुदा को मान रहे हो। इनकार करो यीशु का। अतमस बड़ी है, लेकिन वो ईमान में मजबूत रहे। उन्होंने हर मुसीबत को बर्दाश्त किया। उन्होंने हर मुसीबत को क्या किया? बर्दाश्त किया। अगली खूबी, वो थके नहीं, वो थके नहीं। दुख पे दुख आ रहा है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, तकलीफ पे तकलीफ आ रही है, बच्चों को कुर्बान किया जा रहा है, जवान बेटों को सूली चढ़ाया जा रहा है, जवान बेटियों को बाजारों में बरहन्ना किया जा रहा है, लेकिन वो बर्दाश्त करते करते थके नहीं है। बर्दाश्त करते करते थके नहीं है। खुदावंद कहता है तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने हिम्मत नहीं हारी। अजियत को, तकलीफों को बर्दाश्त किया, मेहनत और मुशक्कत की, गुर्बत में भी बेदिल ना हुए। उन्होंने मुशक्कत उठाई, उन्होंने सब्र किया, वो बदों में शामिल ना हुए, उन्होंने मुसीबत उठाई, वो थके नहीं। इन तमाम चीजों को देखकर यीशु मसीह उनकी तारीफ कर रहा है। उनकी क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है, उन्हें शाबाश दे रहा है। उन्हें क्या कर रहा है जी? शाबाश। क्या कह रहा है जी? शाबाश। आज आप देखें, क्या हम में ये खूबियां हैं? आज के चर्च में ये खूबियां हैं, आज की कलीसिया में ये खूबियां हैं कि आप अपने बच्चों को यीशु की खातिर नजर कर दें। नजर करने की तो दूर की बात, असी करने प्रस्तिश क्वायर प्रैक्टिस वास्ते भेजो भी नहीं भेज दे, तो फिर नजर कैसे? फिर नजर कैसे? हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद इनकी खूबियों को देखकर इनकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी खूबियां तब थी जब ये नए नए मसीही बने थे, तब बड़े जोशीले हो जाते हैं लोग। अगर कोई गुनाहगार तौबा करता है ना, नया नया मसीह बनता है, तो बड़ा जज्बा आ जाता है उसमें। वो यिर्मयाह की तरफ पादरी को भी तंग कर देता है, पादरी साहब आओ चलिए विजिट वास्ते, देखो मेरे अंदर खुदा दा कलाम की करन दिया है। यिर्मयाह तरह जोश मारन दिया है। यिर्मयाह 20 बाब उसकी 9 में लिखा है, उसका कलाम मेरे दिल में जलती हुई आग की मानिंद है और मैं जब्त नहीं कर सकता। मुझसे पादरी साहब अब नहीं रहा जाता। और पादरी साहब उठो बाहर निकलो चलिए विजिट वास्ते। शुरू दे हमदा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरते गुजरते खुदावंद कहता है तुझ में खूबियां हैं, तूने मुशक्कत बर्दाश्त की थी, तूने सब्र भी किया था, तूने मुसीबत भी सही थी, तू थका नहीं था, लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अब अपनी पहली सी मोहब्बत
मसीहियों, लव, मोहब्बत, तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या की है? ये प्यार लफ्ज पूरी दुनिया में बड़ा रूज पर है। पूरी दुनिया मोहब्बत मांगती है। क्या मांगती है जी? मैं अगर किसी के घर में जाऊं, मोहब्बत से नहीं ना कहूंगा भाई चर्च आए, तो वो मुझे घर से बाहर कर देंगे। प्यार मांगते हैं सभी, लव। और आपके लव के लिए, मोहब्बत के लिए यीशु मसीह भी आ गया। इसी मोहब्बत के लिए, इसी मोहब्बत के लिए, क्योंकि खुदा ने दुनिया से कैसी कि उसने अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि इसीलिए खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से, और हर एक घुटना उसी के नाम के आगे, जो वो घुटना जमीनियों का हो, वो उनका जो जमीन के नीचे है, किसी भी का भी घुटना हो, हर एक मखलूक, हर एक इंसान, हर एक जानदार मेरे खुदावंद को, मसीहियों, मेरे खुदावंद को क्या करेगा? जब मैं जशीला हूं तो मेरे लोगों ने भी जशीला होना चाहिए कि नहीं? सुनने वाले होना चाहिए कि नहीं? और हर एक जुबान यही इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही क्या है। अच्छा, उच्ची नहीं कह सकते, तुझे मतलब है मैं कला कला पाड़ी जावा तो ठीक है। उच्ची बोलो ना यार, यीशु मसीह। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है तेरे जोश को, तेरे नारों को, इन सबको मैं जानता हूं, लेकिन जज तो जने बाहर जाना तेरी मोहब्बत ठंडी पाई जाती है। मुझे तुझसे ये शिकायत है, मुझे तुझसे क्या है? शिकायत है। इनकी खूबियों को देखकर, ये 7 खूबियां हमने देखी हैं कि वो सब्र करते हैं, खुदा उनके कामों को जानता है, वो अज़ियतों को, मुसीबतों को, हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। 7 खूबियां हमने देखी। अगर इंसानी नुक्ता निगाह से देखें ना, अगर हम देखें तो हम कहेंगे वाह 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 वाह, क्या कलीसिया है यार, क्या कलीसिया है। लेकिन जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद हैं, जिसकी आंखें आग के शोला की मानिंद है, वो क्या कहता है? मुझे तुझसे, क्योंकि उसकी आंखों से कोई चीज छुपी नहीं है, उसकी आंखों से कोई चीज छुपी नहीं है। जब कोई गुनाहगार यीशु को कबूल करता है तो ऐसी जो मैंने पहले बताया, वो फौरन कहता मेरे दिल में कलाम जोश मार रहा, उठो चले। लेकिन बाद में मोहब्बत क्या हो जाती है? फीकी पड़ जाती है। मोहब्बत क्या होती है? फीकी पड़ जाती है। जब जोश थोड़े दिनों के बाद सर्द पड़ जाता है, फिर पादरी फोन कर देना, जी जनाब किथे जे, भाई आ जाओ चर्च होन, आयो मिजरते चलिए, आयो खुदा दा काम करन चलिए। फिर पादरी की करता? फोन करता है। हालेलुया। नहीं नहीं, कोई फैमिली आएगी चर्च में तो बड़ी बकायदगी से सबसे पहले चर्च में, चर्च का दरवाजा खुला नहीं, पादरी भी तंग कर देंगे, पादरी साहब करते सुनते उठाओ, ते थोड़े दिन बाद सर्द हो गए, पादरी पिछो फोन करता है, कलाम दा भैन जी टाइम हो गया, अच्छा पादरी साहब आने हैं। मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली मोहब्बत छोड़ दी है। तूने अपनी पहली मोहब्बत क्या की है? छोड़ दी है। जब हम पहली मोहब्बत छोड़ देते हैं तो फिर जितना मर्जी जोश से दुआएं कर लें, जितनी मर्जी जोश से गवाहियां दे लें, जितनी मर्जी दुआएं कर लें, फिर वो दुआएं रस्मी और रवायती रह जाती हैं। रस्मी दुआएं रह जाती हैं। जितवार तो बाद आगे चर्च रस्म पूरी कर ली, इतवार को दुआ कर ली। खुदा ऐसी दुआ को पसंद नहीं करता। अगर आप रस्मी दुआ करने आते हैं चर्च में अगर आप रस्मी दुआ करने आते हैं, सिर्फ इतवार के दिन को ये समझ कर आते हैं कि चलो खुदा दे कर भी हो ये कि मेरा हमसाया देख के ना कहे वो तू चर्च नहीं जाता। ऐसी दुआ को खुदा पसंद नहीं करता। ये रस्मी दुआ है, ये रवायती दुआ है। अगर आपने इबादत करनी है, अगर आपने दुआ करनी है तो कलीसिया बन जाए, कलीसिया बन जाए। और कलीसिया
is called the church, real church. हालेलुया। रस्मी दुआएं नहीं करनी, उसमें इबादत की वजह तो होती है। मोशे साहब गौर से सुनिएगा सभी, उसमें इबादत की वजह तो होती है, लेकिन उसमें रूह कुद्स की मामूरी नहीं होती। उसमें रूह कुद्स की मामूरी नहीं होती। मसीहियों, हमें पाक रूह की मामूरी चाहिए, हमें पाक रूह का मसा चाहिए। मसीहियों, हमें यीशु चाहिए, और यीशु मोहब्बत मांगता है। वो कहता है मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है? छोड़ दी है। कलीसिया चिरागदान है, खुदा मस्सा किया हुआ तेल इसमें डालता है, चिराग जलता रहता है, लेकिन अगर मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है, खुदा क्या करता है? अपना तेल, मस्सा किया हुआ तेल बंद कर देता है। जब मस्सा किया हुआ तेल बंद हो जाएगा, चिराग बुझ जाएगा, हमारा मनसब कोई और ले लेगा, हमारी जगह कोई और ले लेगा। इसलिए मसीहियों, हमने अपने मनसब को संभालना है, हमने अपने मनसब को क्या करना है? संभालना है। हमने इस तरह का नहीं बनना कि हम अपनी मोहब्बत को फीकी पड़ने दें, क्योंकि इफिसस की कलीसिया में बेशक खूबियां थी, बेशक ये दुखों को, मुसीबतों को बर्दाश्त करते थे, लेकिन आज इफिसस की कलीसिया का नामो निशान भी नहीं मिलता। पता क्यों? क्योंकि उन्होंने तौबा ही नहीं की। वो वापिस ना आए, वो मुड़े ना, बस मैं 2 मिनट और लूंगा, वो मुड़े ही नहीं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि तुमने इफिसस की कलीसिया की तरह नहीं करना। खूबियां होनी चाहिए, साथ में मोहब्बत भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, जोश और जज्बा भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तभी मेरा रूह काम करेगा और तुम बरकत पाओगे। और सुनो, जो गाली बाए, जो जिसमें सब खूबियां भी हो, जो नुकीलियों से नफरत भी करता हो, बुरे काम करने वालों से नफरत भी करता हो, जिनमें सारी खूबियां हो, मोहब्बत भी हो, जो गाली पाए, मैं उसे उस दरख्त में से खाने को दूंगा जो फिरदौस में है और खुदा के तख्त के सामने। हालेलुया। उस दरख्त का फल खाने को दूंगा जिसके डर से खुदा ने आदम और हवा को बाकी अदन से बाहर कर दिया कि ये जिंदगी के फल को ना खा ले। लेकिन खुदा का कलाम आपको कह रहा है, आज आपके लिए खुशखबरी है, अगर आप में बर्दाश्त होगी, अगर आप में सब्र होगा, अगर आप मुसीबत को बर्दाश्त करेंगे, अगर आप दुखों में कायम रहेंगे, अगर आप तकलीफों में कायम रहेंगे और मसीह के साथ अपनी मोहब्बत को पूरा रखेंगे, तो फिर आपको फिरदौस का फल मिलेगा। हालेलुया, 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 मसीह हालेलुया। रस्मी दुआ नहीं करनी, रवायती दुआ नहीं करनी, टाइम थोड़ा अपने हो गया, डरना नहीं, खौफ नहीं खाना। आइए हम दुआ करेंगे, इस कलाम पर खुदा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया इफिसस की कलीसिया है, फिर स्मरना की कलीसिया है, दूसरी स्मरना की कलीसिया, यानी अगले अतवार हम स्मरना की कलीसिया पर सीखेंगे। फिर तीसरी कलीसिया परगमन की कलीसिया है, परगमन की कलीसिया, ये तीसरा शहर है, तीसरी कलीसिया है। चौथी कलीसिया थवातीरा की कलीसिया, ये चौथा शहर है, चौथी कलीसिया है। और पांचवी कलीसिया सरदीस की कलीसिया है, छठी कलीसिया फिलदिल्फिया की कलीसिया है, और सातवीं कलीसिया लुदीकिया की कलीसिया है। ये सातों कलीसियाएं आसिया में यानी मौजूदा तुर्की में मौजूद थी। और इफिसस से स्मरना का जो सफर था वो 30 मील था। ये बड़ी अहम बातें और ये बड़ी रिसर्च करके लिखी गई है, इनको आप ऐसे ही ना समझिएगा, जान मारनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या गाइड करता है इफिसस की कलीसिया और मौजूदा कलीसिया के ताल्लुक से। खुदा के कलाम में से निकालें मुकाशफा यूहन्ना आरफ की बाबत। जी पंखा चला दे जरा, ये पंखा ऊपर से चला दे। मुकाशफा यूहन्ना आरफ की बाबत, यीशु मसीह का मुकाशफा बाब नंबर 2 और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक खुदा के कलाम में से देखेंगे।
यूहन्ना आरफ की बाबत यीशु मसीह का मुकाशफा बाब नंबर 2 और पहली आयत से लेकर